कहानी शुरू होती है एक छोटे लेकिन बेहद अजीब से गांव से, जिसका नाम है पेंसिल्निया। पहली नजर में यह गांव बहुत ही खुशहाल लगता है। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं होता। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह गांव किसी सपनों की दुनिया का हिस्सा हो, लेकिन इस गांव का एक ऐसा नियम है जो इसे और जगहों से अलग बनाता है। यहाँ से कोई भी इंसान बाहर नहीं जा सकता। गांव चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। दरअसल यह गांव घने और खतरनाक जंगल के बीच बसा हुआ है। गांव वाले मानते हैं कि जंगलों में ऐसे शैतान रहते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि गांव वालों का किसी और कस्बे या शहर से कोई रिश्ता नहीं है। जो यहाँ जन्म लेता है वही यहीं जीता है और आखिरकार यहीं दफनाया जाता है। यहाँ शादी का भी एक अनोखा नियम है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो भी वह तब तक उसका हाथ नहीं पकड़ सकता जब तक उनकी शादी न हो जाए। इस गांव में बूढ़े लोगों को एल्डर्स कहा जाता है और वही सारे नियम कानून बनाते और लागू करवाते हैं। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। इस गांव में किसी भी तरह की मेडिकल सुविधा मौजूद नहीं है। मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज होना लगभग नामुमकिन है। इसी कमी की वजह से एक दिन एक एल्डर का बेटा बीमारी से दम तोड़ देता है। उसकी मौत पूरे गांव को गहरी खामोशी में डुबो देती है। गांव वाले जितने शांत दिखते हैं उतना ही दर्द उनके दिलों में छुपा रहता है। अगली सुबह जब सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाज इतनी डरावनी होती है कि हर कोई सहम जाता है। ऐसा लगता है जैसे दीवारों के उस पार कोई अनजाना साया घूम रहा हो। लेकिन उस समय गांव का एक लड़का नोवा जोर से हंसने लगता है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती और लोग उसे थोड़ा अलग मानते हैं। मगर इस गांव की खासियत यही है कि कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। इसी बीच अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक जानवर की लाश मिलती है, जो देखकर गांव के सभी एल्डर्स घबरा जाते हैं और तुरंत मीटिंग बुलाते हैं। सब इस बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर उस जानवर को किसने मारा। तभी गांव का एक नौजवान लड़का लुशियस वहां आता है और एल्डर्स से कहता है, मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूं ताकि लोगों के लिए दवा ला सकूं। हमारे सभी साथी बीमारी से एक एक करके मर रहे हैं, अगर इलाज होता तो हम उसे बचा सकते थे। लेकिन एल्डर्स उसकी बात ठुकरा देते हैं। उनका कहना था कि सालों पहले जंगल के शैतान गांव पर हमला किया करते थे। तब उन्होंने शैतानों के साथ एक समझौता किया कि कोई भी इंसान गांव से बाहर नहीं जाएगा, और बदले में शैतान ने कत्लेआम मचाना बंद कर दिया। हालांकि लुशियस इन शैतानों से नहीं डरता और बाहर जाने का सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम आईवी को देखते हैं, जो जन्म से ही आंधी थी, लेकिन उसके बाकी सेंस बहुत तेज थे। एक दिन वह लुशियस से कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और यह बात सच भी थी। लुशियस वाकई आईवी से प्यार करता था। इसी बीच एक दिन लुशियस देखता है कि नोवा के हाथ में लाल रंग का एक फल है, और यह फल केवल उसी जंगल में पाया जाता है। गांव में लाल रंग की कोई भी चीज लाने की सख्त मनाही है, चाहे लाल कपड़ा हो या कोई लाल फूल। लुशियस ये देखकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि नोवा जंगल में गया था, लेकिन उसे शैतानों ने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब साफ था कि शायद शैतान उतने खतरनाक नहीं जितना सब उन्हें मानते हैं। लुशियस तुरंत एल्डर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है, नोवा जंगल में गया था और वो बिल्कुल सुरक्षित लौट आया है। मैं भी इन शैतानों से नहीं डरता, तो मुझे भी जंगल में जाने दीजिए ताकि मैं गांव के लिए दवाइयां ला सकूं। लेकिन दूसरी बार भी एल्डर्स उसकी विनती को ठुकरा देते हैं और उसे गांव से बाहर जाने से मना कर देते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक और डरावनी रात आती है, जहां वॉच टावर पर पहरा दे रहे पहरेदार को अचानक नीचे एक साया नजर आता है। जहां वो साया किसी शैतान का लग रहा था, घबराकर वह जोर जोर से घंटी बजाने लगता है, और घंटी की आवाज सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। गांव के हर घर में एक गुप्त बेसमेंट बना हुआ था, और जब भी खतरा मंडराता है लोग वहीं छुप जाते हैं। उस रात भी सब अपने अपने बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन आईवी बाहर ही रह जाती है। वह लुशियस का इंतजार कर रही होती है। तभी लुशियस दौड़ता हुआ आता है और उसे भी बेसमेंट में ले जाता है। पूरी रात गांव वाले बेसमेंट में बंद रहते हैं और बाहर से शैतानों जैसी डरावनी आवाजें गूंजती रहती हैं। सुबह जब सभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हर घर के दरवाजे पर लाल रंग के बड़े बड़े निशान बने हैं। यह साफ चेतावनी थी कि शैतानों के साथ किया गया समझौता अब टूट चुका है। गांव फिर से दहशत में डूब जाता है। एल्डर्स मीटिंग बुलाते हैं
और लुशियस अपने अपराध को स्वीकार करता है। वह कहता है, मैं गांव की दीवार पार कर चुका हूं और मैंने शैतान को अपनी आंखों से देखा। हालांकि सब जानते हैं कि लुशियस के इरादे गांव के लिए नेक हैं, इसलिए उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन शर्त यह थी कि वह आगे कभी गांव से बाहर नहीं जाएगा। इसी बीच आइवी की बहन की शादी होती है। पूरा गांव खुशियों में डूब जाता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब सब शादी से वापस लौटते हैं तो पाते हैं कि उनके घरों के बाहर मरे हुए जानवर लटके हुए हैं, जिसे देखकर हर कोई सहम जाता है। इस डर और बेचैनी के बीच लुशियस और आइवी एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दोनों तय करते हैं कि वे जल्द ही शादी करेंगे, लेकिन जैसे ही यह बात नोवा को पता चलती है, वह अपना आपा खो बैठता है। दरअसल बचपन से ही नोवा आइवी को पसंद करता था। उसके दिल में हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि एक दिन आइवी उसकी होगी, लेकिन जब उसे पता चला कि आइवी और लुशियस शादी करने वाले हैं तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। गुस्से में आकर नोवा चाकू से लुशियस पर हमला कर देता है, जिससे लुशियस बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसके बचने के चांस बहुत कम थे, और क्योंकि गांव में कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी, इसलिए हर कोई उसे खो देने के डर से कांप रहा था। नोवा के हमले के बाद लुशियस की हालत बेहद नाजुक हो गई थी। उसके जख्म गहरे थे और गांव में कोई भी दवा या इलाज मौजूद नहीं था। सबको डर था कि अब लुशियस भी मारा जाएगा। नोवा को तुरंत क्वाइट रूम में कैद कर दिया गया। ये वही जगह थी जहां गांव के लोग किसी को सजा देने के लिए बंद कर देते थे। दरअसल नोवा को वहां अक्सर बंद किया जाता था क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और वह बार बार कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देता था। आइवी जब ये सब जानती है तो उसका दिल टूट जाता है। वह जानती थी कि लुशियस उसकी जिंदगी का हिस्सा है और उसके बिना उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। आइवी का दर्द देखकर उसका पिता एडवर्ड, जो गांव के एल्डर्स में से एक थे, वो बहुत बेचैन हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब मुझे जंगल पार करना होगा ताकि मैं लुसियन को बचा सकूं। लेकिन उसकी पत्नी उसे रोकते हुए कहती है कि हम सब ने शपथ ली है कि किसी भी हालत में कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा, और अगर तुम ऐसा करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो दोनों आपस में बातें कह ही रहे थे कि तभी आइवी खुद एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपने पिता से कहती है, अब मुझे जाना होगा। मैं जंगल पार करूंगी और दूसरे शहर से दवाइयां लेकर आऊंगी। अगर मैंने कोशिश नहीं की तो लुशियस मर जाएगा। एडवर्ड का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपनी बेटी की जिद और हिम्मत देखकर उसे रोक नहीं पाता। वह जानता था कि आइवी की बहादुरी ही अब गांव को बचा सकती है। एडवर्ड आइवी को गांव का सबसे बड़ा राज बताने का फैसला करता है और उसे एक गुप्त कमरे में ले जाता है। यह कमरा गांव के उन रहस्यों से भरा हुआ था जिनके बारे में आज तक किसी और को कुछ भी नहीं पता। वह आइवी को सच बताते हुए कहता है कि इस जंगल में कोई शैतान नहीं है। जो भी शैतान तुमने सुने या देखे हैं वे सब सिर्फ हम एल्डर्स के बनाए हुए नकली डर हैं। हम में से कुछ लोग शैतानों के कॉस्ट्यूम पहनकर जंगल में घूमते थे ताकि कोई भी इंसान गांव से बाहर जाने की कोशिश न करे। आइवी ये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। उसका डर गायब हो गया। उसे समझ आ गया कि जंगल की आवाजें, शैतानों की परछाइयां सब एक नाटक है। अब आइवी का सर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, और तो और इस बार आइवी अकेली नहीं थी। उसके साथ 2 और लड़कों को भी भेजा जाता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। जैसे ही सफर शुरू होता है, दोनों लड़कों के कदम कांपने लगते हैं। जंगल की घनी अंधेरी में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं, जिससे दोनों डरकर धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। लेकिन आइवी नहीं रुकती। उसके कदम मजबूत थे। उसके दिल में किसी भी तरह का डर नहीं था, और उससे अपने पिता की बात याद थी कि जंगल में कोई शैतान नहीं है। दूसरी तरफ गांव में हालात बिगड़ रहे थे। बाकी एल्डर्स एडवर्ड से बेहद नाराज थे क्योंकि उसने अपनी बेटी को इन विलेज का रहस्य बता दिया था। उन सबको डर था कि इतने सालों तक छुपाया राज अब सबके सामने खुल जाएगा। लेकिन एडवर्ड शांत रहकर जवाब देता है, मैंने अपनी बेटी को सब समझा दिया है और वह कभी हमारे राज को उजागर नहीं करेगी। वही आइवी का सफर अब और भी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। उसके हाथ पैर छिल गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी मुश्किल के बाद गड्ढे से बाहर निकल आई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे अजीब आवाजें आने लगीं, लकड़ी टूटने की आवाज, पत्थर गिरने की आवाज, और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आइवी को पहले यकीन था कि जंगल में शैतान नहीं है, लेकिन इस समय उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो डर के मारे ठिठक कर रुक गई
और सच्चाई जानने के लिए पास पड़ी एक लकड़ी को तोड़ने लगी लौकिक, तभी उसे सामने से भी लकड़ी टूटने की आवाज आई। अब इस आवाज को सुनकर मानो आईवी की सांसें ही रुक गईं। अब यह साफ था कि जंगल में कोई और मौजूद है। उसे लगने लगा कि शायद गांव की पुरानी कहानियां सच थीं, कि शैतान इंसानों की नकल करते हैं। और तभी उसके सामने एक काला डरावना साया उभर आया। लंबे लंबे पंजे, लाल आंखें और कांटेदार शरीर। ये वही शैतान था जिसने बचपन से सबको डराया रखा था। आईवी सहम गई, लेकिन उसका साहस खत्म नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि वह परछाई तेजी से उसकी तरफ दौड़ रही है। आईवी भी जान बचाने के लिए भागी। उसका रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कभी झाड़ियों में उलझती, कभी पत्थरों पर ठोकर खाती, लेकिन वह रुकी नहीं। कुछ देर भागने के बाद वह उसी गहरे गड्ढे के पास पहुंच गई जिसमें वह पहले गिर चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि यही मौका है। वह गड्ढे के किनारे पर खड़ी हो गई। उसके पीछे से शैतान दौड़ता आ रहा था। जैसे ही वह आईवी पर झपटा, आईवी अचानक एक तरफ हट गई और वह डरावना शैतान सीधे गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे के अंदर से कराहने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। आईवी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहा था, आखिर यह था कौन? इसी बीच दूसरी तरफ गांव में एल्डर्स और एडवर्ड उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां नोवा कैद था। लेकिन दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नोवा तो वहां मौजूद ही नहीं था। रूम की तलाशी लेने पर उन्हें एक गुप्त रास्ता मिलता है जिसमें कुछ अजीब सामान पड़ा था। जानवरों की खाल, नुकीले पंजे और शैतानों जैसे कपड़े। सबको समझते देर नहीं लगी कि गांव की हत्याओं के बीच कोई और नहीं बल्कि नोवा ही था। असल में नोवा का दिमाग पूरी तरह संतुलित नहीं था, लेकिन वह बेहद चालाक था। उसे वह कॉस्ट्यूम मिल गया था जिसे एल्डर्स शैतान बनकर पहना करते थे, और अब वह उसी कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल करके जंगल में घुमा करता था। नोवा आईवी से प्यार करता था, और जब उसे पता चला कि लुशियस और आईवी शादी करने वाले हैं, तो वह बुरी तरह टूट गया। यही वजह थी कि उसने पहले लुशियस पर हमला किया और फिर जंगल में शैतान का रूप धरकर आईवी का पीछा किया। लेकिन किस्मत ने उसका खेल उल्टा पड़ गया और वो आईवी के हाथों मारा गया। मतलब गड्ढे में गिरा शैतान कोई और नहीं बल्कि नोवा था। आईवी ये सब जाने बिना अपने सफर पर आगे बढ़ती रही। उसे यकीन था कि अगर वह दीवार पार कर पाए तो अपने गांव के लिए मदद लेकर जरूर लौटेगी। गहरे जंगल से निकलते निकलते वो उसी ऊंची दीवार तक पहुंच जाती है जो उसके पिता ने बताया था। ये वही दीवार थी जिसे गांव के लोग बचपन से देख रहे थे और मानते थे कि इसके उस पार सिर्फ शैतान रहते हैं। लेकिन अब आईवी को सारी सच्चाई पता थी। एसीएल वो दीवार को पार करते हुए दूसरी तरफ आ जाती है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि यह शयन भी 21वें सदी का है। और अगले ही पल आईवी के सामने एक पुलिस कार आकर रुकती है और उसमें से एक पुलिस वाला बाहर आता है। उसने आईवी को देखा और बिल्कुल सन्न रह गया, क्योंकि उस दीवार के दूसरी तरह एक एनिमल सेंचुरी है और वहां पर इंसानों का जिंदा रह पाना नामुमकिन था। आईवी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मदद चाहिए। मेरे गांव में एक नौजवान मौत के करीब है और मुझे ये दवाइयां लेनी है। इसके बाद वो अपने पिता द्वारा दी गई चिट्ठी पुलिस वाले को सौंप देती है और उसे एक सोने की घड़ी भी देती है ताकि वो उसे दवाइयां खरीद सके। पुलिस वाला पहले तो हैरान था। उसने सोचा कि इसे अपने सीनियर ऑफिसर को खबर करनी चाहिए, लेकिन जब उसने आईवी की मासूमियत देखी, उसके चेहरे पर साफ दर्द और उसकी आंखों में छिपा साहस देखा, तो उसका दिल पसीज गया। उसने किसी को कुछ बताए बिना पास के शहर से दवाइयां लाकर आईवी को दी और फिर उसे उसी जगह छोड़ आया। आईवी दवाइयां लेकर धीरे धीरे वापस लौटी। गांव पहुंचते ही उसने सबसे कहा कि जंगल में उसका सामना शैतान से हुआ था, लेकिन उसने उसे हरा दिया। सच तो यह था कि वो शैतान नोवा ही था, जो अब गड्ढे में गिरकर मर चुका है, लेकिन यह राज सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था। नोवा के माता पिता यह सुनते ही समझ गए कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। गांव के बाकी लोग उसी डर के साए में जीने लगे। उनके दिलों में यह यकीन और भी मजबूत हो गया कि शैतान अब भी मौजूद हैं और किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकते हैं। अब असली सवाल उठता है, आखिर यह गांव बनाया ही क्यों गया था? साल 1970 के दशक में एडवर्ड एक प्रोफेसर हुआ करते थे। उनका काम लोगों की मदद करके उन्हें सदमे से बाहर निकलना था, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ लालच की जगह थी। इसीलिए उन्होंने खुद अपनी एक दुनिया बनाई, एक ऐसा गांव जहां ना पैसे हों, ना अपराध और न बाहरी दुनिया का कोई लोभ। लेकिन लोगों को दीवार पार करने से रोकना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने शैतानों की कहानियां गढ़ी, नकली कॉस्ट्यूम बनाए, जंगल में अजीब आवाजें पैदा करने वाले यंत्र लगाए और धीरे धीरे गांव वालों को यकीन दिला दिया कि बाहर सिर्फ मौत और अंधेरा है। यानी यह पूरा गांव एक झूठ पर खड़ा था। लेकिन आज इसी झूठ को जिंदा रखते हुए
आईवी दवाइयां लेकर लौट आई और सबको यकीन को गया कि जंगल में अभी भी मौत घूम रही है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।